अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल से मुतालिक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दिया गया बयान सियासी बयान करार दे दिया गया है। और ये एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जिस वक्त इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल से मुतालिक बात और बाज़गश्त ना सिर्फ ये कि पावर सेंटर्स के अंदर सुनाई दे रही है, बल्कि जो हुकूमती हलके हैं वो भी इस पर बड़ी शिद्दत से बात कर रहे हैं। लेकिन लग ये रहा है कि मामला अब अदालत की कोर्ट में आ गया है, यानी ये बॉल अदालती कोर्ट में है। ये हुआ क्या है और आज की इस दरखास्त पर जो जज साहब हैं उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आज अभी जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नेशनल असम्बली का बड़ा धमाका खेज और धुआंधार सेशन जारी है, जिसमें जो 10 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने के बाद उनको ईवान में लाया गया। शेर अफजल मरवत ने तकरीर की, उसके बाद ख्वाजा आसिफ गर्जे बरसे हैं। मैं फिर ये बात रिएटरेट कर रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब, चीफ मिनिस्टर KP के, उनका जो स्टेटमेंट है अब उसको बुनियाद बना के जो आर्टिकल 6 लगाने वाली बात है या रियासत पर उसको हमला करार दिया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान से, यानी सूबा जो है वो अफगानिस्तान से बात करेगा, किस कैपेसिटी में कर सकता है। तो ये विफाक की जुरिस्डिक्शन है, सूबे का मैंडेट नहीं है कि वो ऐसी बात करे। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको रियासत पे हमले के मुतरादिफ करार दे दिया है। साथ ही आज खासी सताइश हो रही है स्पीकर अयाज सादिक के इस इकदाम की कि उन्होंने 10 के 10 लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करके पार्लियामेंटेरियंस का जो इस्तेहकाक है उसको महरूम होने से या इस्तेहकाक को मजरू होने से बचा लिया है। तो ये हीटेड डिबेट जिस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर जारी है, तो उस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट्स है वो सामने आ रही हैं। इन पर्टिकुलर जो मुल्क की पॉलिटिकल कैनवस है उसके ऊपर लकी मरवत और बाजोड़ के अंदर जो सिचुएशन जारी है उस पर भी खासी बात हो रही है, क्योंकि आज ही शेर अफजल मरवत साहब ने जो लकी मरवत के हवाले से, क्योंकि वो खुद वहाँ के रहने वाले हैं, मरवत कबीला है, तो वो कहते हैं कि वहाँ से फौज को निकाल दिया जाए तो हम 1 महीने के अंदर अंदर दहशत गर्दों को वहाँ से निकाल बाहर करेंगे। लकी मरवत के अंदर ही एक इंस्पेक्टर के जो हुजरा है उसको बारूदी मवाद से नामालूम अफराद की जानिब से उड़ा दिया गया है, जिसके बाद सिचुएशन और ज़्यादा इंटेंस हो गई है। और मैंने आपको आज के अर्लियर व्लॉग के अंदर बताया था कि पुलिस और फौज आमने सामने है, सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी हुई है और ख़ासतौर पे PTM और दीगर जो लोग हैं वो इस सारे मामले के ऊपर अब आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, और पुलिस और लोग जो हैं वहाँ के जो कबीले हैं वो भी प्रोटेस्ट करते हुए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। तो सिचुएशन खासी ग्रेव है, यानी कोई मामूली सूरत हाल नहीं है। इसी को देखते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि हम अफगानिस्तान से खुद बात करेंगे और अटैक डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट पर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर, फौज पर किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो बरियत की दरखास्त है वो भी मुस्तरद हो गई है। इमरान खान की बरियत की दरखास्त जज नासिर जावेद राणा साहब ने मुस्तरद की है और 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो बुशरा बीबी की जो बरियत की दरखास्त है वो केस के फैसले के साथ मशरूत है कि जब मरकजी केस पर फैसला आएगा तो साथ ही वो जो फैसला बुशरा बीबी की दरखास्त पर महफूज हुआ है वो भी सुनाया जाएगा। तो अभी ये मामला लटक रहा है और ये लटकता हुआ इसलिए भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी तक जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल है उस हवाले से जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को मैसर नहीं आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली दिस मैटर विल बी रेफर्ड टू द कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि इमरान खान साहब की मिलिट्री कोर्ट ट्रायल रोकने के हवाले से जो दरखास्त थी उस पर एतराज़ात लगाए गए थे, उन एतराज़ात के साथ आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत के अंदर इस केस की समाअत हुई और इसकी समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने स्टेटस पूछा है विफाक से, अटॉर्नी जनरल से, कि भाई इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल करने के हवाले से विफाक का मौक़िफ़ क्या है, और 2 टोक मौक़िफ़ दिया जाए। ये ना हो कि कोई दरमियानी पोजीशन इख्तियार की जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर अदालत जो है वो मुनासिब ऑर्डर जारी करेगी। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की फ़ौज को हवालगी के खिलाफ रिट दरखास्त पर वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब की है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान की रिट दरखास्त पर रजिस्ट्रार के लगाए गए एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से वफाकी हुकूमत का वाज़ेह जवाब मांगा है और अदालत ने कहा है कि इमरान खान एक सिविलियन है और सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल हर एक के लिए और ख़ास तौर पे अदालत के लिए बाइस फ़िक्र है। अगर वफाकी हुकूमत ने वाज़ेह पोजीशन लेने की बजाय कोई दरमियानी पोजीशन भी ली तो अदालत हुक्म सादिर करेगी और अदालत ने ये जो दरखास्त है वो पीर तक के लिए मुलतवी कर दी है। और इससे पहले जब समाअत का आगाज़ हुआ तो इमरान खान की फ़ौज को हवालगी के खदशात पर दरखास्त पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एतराज़ात के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से वजाहत तलब करते हुए कार्रवाई में वक्फा किया था और वक्फे के बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल
दोगल जो है उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अदालत पहले रजिस्ट्रार के एतराज़ात पर फैसला सुनाए, फिर वफाकी हुकूमत अपना मौक़िफ़ देगी, जिस पर अदालत ने रजिस्ट्रार के एतराज़ात मुस्तरद करने का फैसला सुनाते हुए हुकूमत को पीर के दिन अपनी पोजीशन वाज़े करने का हुक्म सुनाया। और ये दरख्वास्त गुज़ार के वकील एडवोकेट उज़ैर भंडारी ने कहा था कि आला फ़ौजी और हुकूमती अहदेदारों की तरफ से बयानात दिए जा रहे हैं कि इमरान खान को फ़ौज के हवाले किया जा सकता है। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि ये सियासत है। इस पर एडवोकेट उज़ैर भंडारी ने कहा कि डीजी आईएसपीआर ने भी बयान दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने मुदाखलत करते हुए कहा कि ये भी सियासत है। इस पर एडवोकेट भंडारी ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपसे इस बात का ऑर्डर, इसको हिस्सा बना दें अपने ऑर्डर का कि डीजी आईएसपीआर का बयान सियासी बयान है। फिर वो कहते हैं मेरे लिए आसानी हो जाएगी अगर आप ऐसा कर देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने अदालत में मौजूद असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से कहा कि अटॉर्नी जनरल से पूछ कर बताएं कि इमरान खान को फौजी हुकाम के हवाले किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके बाद दरखास्त पर समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी हो गई और उसके बाद जब जज साहब आए तो समाअत जो है वो पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अब ज़ाहिर है कि ये जो रिमार्क्स हैं अदालत के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के कि डीजी आईएसपीआर का बयान भी सियासी है, ये एक ऐसे वक्त में आया जब फ़ौज ये इस्टैब्लिश कर रही है कि वो ये पॉलिटिकल है, फ़ौज हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। और ऐसे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जज ये कह रहा है कि डीजी आईएसपीआर का जो स्टेटमेंट है वो भी सियासी है। अब इससे लग ये रहा है कि हुकूमत लाख चाहे, एस्टैब्लिशमेंट लाख चाहे कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना है, लेकिन सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से अभी तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हुई हुई है। यानी दिस मैटर इज स्टिल हैंगिंग इन द एयर कि भाई सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। और अब जो सिविलियंस खासतौर पे 9 मई के जो लोग मिलिट्री कोर्ट में जिनका ट्रायल हुआ है, उनकी जो सजाएं हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ मशरूत हैं। यानी वो कुछ लोग ऐसे जिनका ट्रायल हो गया है मगर उनको सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक कोई फैसला सुनाया नहीं है। इसलिए लग ये रहा है कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आसान नहीं होगा। शायद यही वजह है कि हुकूमत बड़ी तेजी से कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कॉम्पोजिशन ऐसी बना दी जाए, जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन भी दे दी जाए, जजेस की तादाद अपने जो तैनात करदा जजेस है उनके साथ बढ़ा दी जाए और रिक्वायर्ड जो फैसला है वो ले लिया जाए। अदरवाइज बहुत मुश्किल लग रहा है कि कोई भी फैसला इमरान खान के सिविलियन जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से है उसको सपोर्ट कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फैसल वोडा की और मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी जिसके अंदर उन्होंने तौहीन अदालत की थी, तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए थे और फिर फर्दन गए थे, अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी। लेकिन जो मीडिया चैनल जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी उनको भी नोटिस आए थे। तो आज मीडिया चैनल्स ने भी अदालत से गैर मशरूत अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर ली और अल्टीमेटली अदालत ने ये दरखास्तें भी मंजूर कर ली हैं। तो दिस इज़ द न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।